आप जब किसी होटल में जाते हैं तो गेट खोलते ही सामने एक वाइट कलर का या ब्लैक कलर का बड़ा सा बोर्ड दिखाई देता है, जिसमें वहां पर मिलने वाली सारी स्पेशलिटी लिखी होती है। जैसे टुडे स्पेशल, स्टार्टर में आज ये स्पेशल है, मेन कोर्स में एक ये स्पेशल है, डेजर्ट में ये स्पेशल है, या कुछ विशेष छूट हो उस दिन मिनिमम अमाउंट पर, तो वो नोट डाउन रहता है। तो वो किस लिए रहता है, क्या कारण है कि लोग मेनू में सारा डिटेल तो छपा के रखते हैं, तब पर भी एक टुडे स्पेशल का बोर्ड बनाते हैं और उसमें कुछ आइटम लिख के रखते हैं। कुछ तो रीजन होगा। तो आओ समझते हैं कि होटलों में ये टुडे स्पेशल का बोर्ड क्यों लगाया जाता है। तो होटल एक ऐसा जगह है जहां पर अच्छे अच्छे खाना खिलाने के अलावा हमें कस्टमर से अच्छी अच्छी प्यारी प्यारी बातें भी करनी पड़ती है। और खाने के शौकीन लोग रेस्टोरेंट में घुसते ही, एंट्री करते ही आपसे यही पूछेंगे, आपका सबसे ज़्यादा सेलिंग आइटम क्या है, आप अच्छा क्या बनाते हो, या आपकी स्पेशलिटी क्या है। आप कितने को बताते फिरोगे कि आज हमारा स्पेशल ये है, हमारी स्पेशलिटी ये है, ऐसा बनता है, वैसा बनता है। कितने को बताते फिरोगे। तो एक ये भी रीज़न है कि हम टुडे स्पेशल का आइटम बोर्ड पे लिख के रखते हैं, ताकि गेस्ट जब भी आए तो उसका नज़र बोर्ड पर पड़े और देख के वो समझ जाए कि आज का स्पेशल डिश ये होने वाला है या ये बनने वाला है। दूसरी बात ये कि किचन में हमारा जो सामान रेडी पड़ा हुआ है, जो ऑर्डर पे निकल नहीं रहा है, जिसको हमको पुश करना है, या जिस ऑर्डर को निकालना है, या जिस वेजिटेबल या जिस स्टॉक को खराब होने से हमको बचाना है, वही आइटम को हम कुछ मॉडिफाइड तरीके से, कुछ मॉडिफाइड करके नया नाम दे देते हैं और उसको बेचने की कोशिश करते हैं। हमारा पुराना आइटम भी निकल जाए और कस्टमर को कुछ नया आइटम भी या नया टेस्ट भी मिल जाए खाने को। अब करते हैं तीसरे पॉइंट की बात कि व्हाइट बोर्ड लगाने के क्या फायदे हैं, क्यों लगाते हैं। दोस्तों, मेनू में हमने जो आइटम छाप के रखा है उसमें सबका रेट भी सामने लगा हुआ है, लिखा हुआ है, तो हम उसको ज़्यादा रेट में नहीं बेच सकते। अगर हम टुडे स्पेशल का आइटम को यूनिक नाम से रखेंगे और कुछ मॉडिफाइड करके कस्टमर के सामने प्रेजेंट करेंगे, तो हम उसका रेट कॉस्टिंग के हिसाब से मनचाही रख सकते हैं। मान के चलो पनीर का आइटम जो है अपने मेनू में 250 रुपये का है मैक्सिमम, तो हम उसको 300 से 350 तक नया आइटम बता के बेच सकते हैं। तो एक ये भी प्रॉफिट है। इस अगला पॉइंट ये है कि दोस्तों, जो आइटम हमने टुडे स्पेशल लिख के रखा है उसकी तैयारी हमारे पास सबसे ज़्यादा होगी, ताकि कस्टमर जब भी ऑर्डर करे उसको ज़्यादा टाइम वेट करना ना पड़े। क्योंकि आइटम बने बनाया रेडी रखा हुआ है तो कस्टमर को तुरंत तुरंत मिल जाएगा, कस्टमर का क्राउड भी नहीं होगा और झमेला भी नहीं होगा। कहने का मतलब, अगले टेबल पे जो ऑर्डर जाने वाला है वो कभी लेट नहीं होगा और आइटम तुरंत तुरंत टेबल पे सर्व हो जाएगा। तो ये भी एक प्रॉफिट है टुडे स्पेशल का लिख के रखने से। दोस्तों, अगला पॉइंट है डिस्काउंट को लेकर। हमने जो टुडे स्पेशल का आइटम बोर्ड में लिख के रखा है, अगर आप उनमें से कोई ऑर्डर करते हैं तो आपको इतना परसेंट का डिस्काउंट है। तो मेन फोकस ये भी होता है दोस्तों कि आदमी डायरेक्ट डिस्काउंट पे फोकस करता है कि अरे यार, इन आइटम में हमको डिस्काउंट मिल जाएगा, नया चीज़ ट्राई करते हैं। समझने वाली बात यह है दोस्तों, कई कस्टमर ऐसे चिड़चिड़े या अनकंफर्टेबल रहते हैं, या फिर कहा जाए कि उनका आदत ही ऐसा हो रहता है कि अच्छा चीज़ को वो खराब बता के जाएंगे, भले चाट के खाएंगे लेकिन खराब बता के जाएंगे। ऐसे कस्टमर्स का एक नया शौक रहता है दोस्तों, नया नया चीज़ खाने का। भले ही वही चीज़ को आप नए नाम से खिला दो ना, खुश होके खाएंगे और तारीफ करके जाएंगे। लेकिन अगर रेगुलर आइटम को आप जितना भी अच्छा बना के दो, जितना भी टेस्टी रहे, सफाचट करके खा के जाएंगे और आपकी बुराई करके जाएंगे। तो ऐसे कस्टमर को भी झेलने या पकाने के लिए एक नया ट्रिक है टुडे स्पेशल का बोर्ड में आइटम बना के रखने का। तो दोस्तों, इस तरह टुडे स्पेशल का आइटम रखने से या बोर्ड में लिख के रखने से होटल को बहुत सारे फायदा होता है, और होटल अपने प्रॉफिट के लिए ही टुडे स्पेशल का बोर्ड लिख के रखता है, बना के रखता है, ताकि सेल थोड़ा पुश हो जाए और दबा हुआ स्टॉक निकल जाए।